वृत्ति मतलब क्या होता है? वृत्ति का ये मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी वृत्ति डर की है तो किसी भी परिस्थिति में या कभी भी कुछ भी हो, आप इसी फिराक में रहोगे कि इसमें से कुछ ऐसा पकड़ लूँ, कुछ ऐसा निकाल लूँ जिसको लेकर के चिंता करा जाए, डरा जाए। ये आपकी वृत्ति है डरने की। जिसकी जैसी वृत्ति होगी वो वैसे ही अनुकूल परिस्थितियों को मन में बनाएगा। आप क्रिएट करोगे वैसे सिचुएशंस को अपने मन में, वो है नहीं, बट बिकॉज आपकी टेंडेंसी है, वृत्ति है, तो आप ये कॉज एंड इफ़ेक्ट की तरह है कि इस वजह से मैं दुखी हूँ। ठीक उसी तरीके से आपने लोगों को देखा होगा जो खुश रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को जानते हैं, कंडीशनिंग को समझते हैं, इसलिए रिवॉर्ड के रूप में उन्हें ये जॉय मिला है। नहीं, ये उनकी कंडीशनिंग है, उनकी ऐसी टेंडेंसी है कि उनका फोकस उन्हीं चीज़ों पर जाता है जिनको लेकर के वो खुश रह सके। ये वृत्ति है, ठीक है। वृत्ति कंडीशनिंग से बनती है। हमारी जितनी भी वृत्तियां हैं उनको अगर एक नाम देना है तो वो कंडीशनिंग है। कुछ ऐसा जो कि बाहरी है, आप में स्थापित कर दिया गया, इम्पोज्ड कर दिया गया है, अब आप उसी फ्रेमवर्क के हिसाब से ऑपरेट कर रहे हो। सबसे बड़ी वृत्ति जो है, सबसे बड़ी वृत्ति वो है अहम वृत्ति। और अहम वृत्ति और नज़रिया या परसेप्शन, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे कि मैंने जब एग्ज़ाम्पल दिया कि डर की वृत्ति है तो आप कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई बहाना ढूंढोगे डरने का। ये मेरे बोलने पर दिख रहा है कि बहाना, पर आपके देखे बिल्कुल जायज़ वजह होगी वो। तो ये परसेप्शन की वजह से आपका परसेप्शन ही बिल्कुल जटिल है, अड़ियल है, रिजिड है। और रिमेनिंग एज द ईगो, वी टेक आवरसेल्फ एज द विक्टिम एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज द एनिमी, एंड दैट्स व्हाई वी आर अफ्रेड। सो जैसे फॉर एग्जांपल सोशल एंजाइटी है, तो उस केस में अगर आप थोड़ा इंक्वायरी करो उस बंदे के मन में क्या चल रहा होगा, तो ऐसा रहता है कि एक्सेप्ट मी ऑल एल्स आर माई एनिमी। बट एक्चुअली वो उसका अपना ही परसेप्शन है। जैसे उसकी कंडीशनिंग हुई है, वो उसके अलावा और क्या परसीव कर सकता है वर्ल्ड को। तो ये जो वृत्ति है, ये अहम वृत्ति के साथ चलती है। जैसी आपकी कंडीशनिंग है वैसा ही आपका परसेप्शन होगा। अहम वृत्ति और नज़रिया, द्वैत के जो दो सिरे होते हैं, टू साइड्स ऑफ डुअलिटी, वो यही है। ये ख़त्म होंगे तो एक साथ होंगे। रिमेनिंग एज यू आर, अगर आप चाहो कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, आपका बिहेवियर ये सब ठीक हो जाए, आप इसके अलावा हो क्या, मुझे ये बता दो बस। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ परसेप्शन अबाउट द वर्ल्ड। एक नज़रिया है दुनिया को लेकर के, उसके बेसिस पे आप रिएक्ट करते हो। नज़रिया और ये रिएक्शन, ये दोनों के दोनों ही कंडीशनिंग की उत्पाद हैं। कुछ होता है आप खुश हो जाते हो, कुछ होता है आप दुखी हो जाते हो। कुछ फिनोमेना हुआ, आपने उसको परसीव करा, जैसा आपने परसीव करा वो परसेप्शन आपको कंडीशनिंग से मिला है। आपने परसीव करा कि ये चीज़ ठीक है मेरे लिए, ये चीज़ ख़तरनाक है, उसके बेसिस पर आपने रिएक्ट करा। रिएक्शन जो आप दे रहे हो, हमारी नज़र यहीं तक जाती है कि ये जो रिएक्शन है सेल्फ नॉलेज या सेल्फ ऑब्जर्वेशन के वक्त हम बस इतना देख लेते हैं, व्हाट वी आर थिंकिंग, व्हाट वी आर डूइंग। हमारी नज़र इस तक नहीं पहुंचती कि ये हो किस वजह से रहा है। एक्चुअली दिस इज़ अ इफेक्ट, ये इफेक्ट है, देयर इज़ अ परसेप्शन, एंड उस परसेप्शन की वजह से ये सब कुछ चल रहा है। तो ये है जो कुछ भी है, ये वृत्ति है। हर विचार एक वृत्ति है, हर कर्म एक वृत्ति है। जो कुछ भी बोध से नहीं उठ रहा है, जो कुछ भी स्पॉन्टेनियस नहीं है, जो कुछ भी आपको दिख रहा है कि बेहोशी में भी हो सकता है, दोहराव है, रिपीटेशन है। अब यहाँ पे एक बिल्कुल सूक्ष्म फ़र्क आ जाता है कि बोध से उठने वाला कर्म भी लग सकता है कि दोहराव है उधर भी। लेकिन एक बात समझ लेना ज़रूरी है कि अगर बोध से कोई विचार या कर्म उठ रहा है तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, किसी भी तरीके की कोई रेस्टलेसनेस नहीं होगी। द वे आई एम स्पीकिंग, इवन दिस इज़, हाँ कहा जा सकता है, लेकिन इसका मैं जो बोल रहा हूँ उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। व्हाट एल्स, मतलब कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए ना। मैं जो आपको कहना चाहता हूँ वो कहने का, लैंग्वेज को भी आप कह सकते हो कि भाई ये तो कंडीशनिंग से मिली है तुझे। हाँ मिली है, बिल्कुल मिली है। बोलते आप भी हो, मैं भी हूँ, लेकिन आप जो बोलते हो आप उसी में उलझ के रह जाते हो। वहीं आपके गले का फंदा है। मीन्स भी यही है और
फंदा भी यही है. तो द पॉइंट इज टू जस्ट रियलाइज दैट या दिस इज टेंडेंसी. When I see certain kind of people, I react in this way. When certain kind of situations arise, I react in this way. This is my tendency. Apart from this, I'm nothing. And then you realize who you really are. When the two sides of the duality are seen together, like कुछ हो, and आप उसको ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हो कि this is a threat. तो ये इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन है उसका. ये इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन है. कंप्लीट ऑब्जर्वेशन है दैट दिस इज़ अ थ्रेट अकॉर्डिंग टू मी. अब आपने दोनों साइड्स ऑफ डुअलिटी को एक कर दिया है. व्हेन देयर इज़ वननेस इन बोथ द साइड्स ऑफ डुअलिटी विच इज़ देयर, बट इट्स जस्ट दैट नाउ यू रियलाइज्ड दैट देयर इज़ वननेस. अब आप अद्वैत की तरफ बढ़ जाते हो. अब आप वो देख रहे हो जो वास्तव में है. नाउ देयर इज़ चॉइसलेस perception without the influence of conditioning. choiceless इसलिए क्योंकि भाई जो है वो है, तुम देखो या मैं देखूं. तो कुछ हो कोई गतिविधि मन के अंदर बाहर, और आप उसको ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हो कि ये है, एंड देन यू आर एक्टिंग. तो आपने तो उसको पहले एब्सोल्यूट बना दिया. आपकी ये धारणा है कि वो तो है ही. आप ये नहीं देख रहे कि वो किसका प्रोजेक्शन है. इनिशियली जो आपकी सेल्फ ऑब्जर्वेशन होगी वो भी बिल्कुल कंडीशनिंग से भरी हुई होगी, बट शुरू तो करना ही पड़ेगा आपको. बस ये देख लेना ऑनेस्टी के साथ कि अभी जो मुझे लग रहा है, अभी जैसे आपको जितना भी समझ में आया, वो नहीं है जो मैं कह रहा हूँ. वो है जो आपके प्रोजेक्शन से फ़िल्टर होकर के आप तक आ रहा है. एक बार वैसे बोल के देखो दैट समझ में आया मुझे. नाउ द टू एंड्स ऑफ डुअलिटी आर कनेक्टेड. तो आपको दिखेगा कि जैसे मेरी कंडीशनिंग है, मुझे इतना ही समझ में आ सकता था, और बहुत सी चीज़ें जो मैंने छोड़ दी हैं वो हो सकता है किसी और को समझ में आई हो. वो इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा लिबरेटेड है, ऐसा नहीं है. बस इसलिए क्योंकि उसकी कंडीशनिंग उसको इतनी छूट देती है. बोथ ऑफ यू आर जस्ट स्लेव ऑफ कंडीशनिंग. इट्स जस्ट दैट कि उसके पास एडवांटेज है. पॉइंट इज़, जहाँ तक द्वैत है, जहाँ तक डुअलिटी है, जहाँ तक सेंस ऑफ अदर है, अदरनेस है, इवन थॉट्स आर अदर. वी से दिस काइंड ऑफ थॉट इज़ एक्साइटिंग मी और गिविंग मी एंग्जाइटी. हियर द सफरर और इंजॉयर, यही दो मेन आइडेंटिटीज़ होती है ईगो की. या तो सफ़र कर रहा है या तो इंजॉय कर रहा है. तुम खुद को थोड़ी ना इंजॉय कर सकते हो. There has to be an object. It can be thought, it can be person, it can be anything else, any object. जहाँ तक द्वैत है, जहाँ तक अदरनेस है, वहाँ तक बोलना है कि ये मुझे लग रहा है. इनिशियली स्टार्ट बाय सेइंग दैट ये मेरा परसेप्शन है, ये मुझे लग रहा है, ये मैंने सुना, ये मैंने समझा. एंड देन बिल्कुल प्रिसाइजली अगर बोलना है तो ये बोलना, इट्स मी. अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम नथिंग. मेरी जैसी कंडीशनिंग है. फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट स्टार्ट आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ एज द प्योर सेल्फ फॉर अवेयरनेस. ऑनेस्टली से दैट आई एम नथिंग बट कंडीशनिंग. ये शॉर्टकट नहीं चलेगा कि आप डे वन पे ही बोल दो आई एम द प्योर सेल्फ और विटनेस. नहीं, इट्स मोर लाइक कि आप इंसल्ट कर रहे हो इन सब टर्मिनोलॉजीज़ का. आप जैसे हो, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है विटनेस वगैरह के बारे में. आप सिर्फ कंडीशनिंग से आइडेंटिफाई करते ही हो, पूरी तरीके से करो. परसेप्शन को परसेप्शन मत बोलो कि मैं हूँ. The way I am conditioned, what else I could have perceived or experienced. अभी भी जो कंक्लूजन बना रहे हो वो तुम हो. क्योंकि मान लो अगर 10 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो 10 के 10 सेम कंक्लूजन नहीं बनाएंगे. अब मैंने सीक्रेटली किसी को जाकर के कुछ अलग तो नहीं बताया तुम्हारे अलावा, कि सिर्फ तुम्हें ही थोड़ा कम मिल रहा है, तुम्हें ही सिर्फ वीडियो सुनने को मिल रहा है, बाकियों को मैंने पर्सनली कुछ और समझा दिया हो तो इस वजह से उनके में डिफरेंस आ रहा है कंक्लूजन में, परसेप्शन में. वो इसलिए है क्योंकि द वे दे आर कंडीशन, व्हाट एल्स कैन दे परसीव एंड अंडरस्टैंड. सो इनिशियली द अंडरस्टैंडिंग विल ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय कंडीशनिंग, बट व्हाट एल्स कैन वी डू. एनीवेज यू हैव टू बिगिन. अभी जैसे इसी ऑडियो को तुम अगर 10 बार सुनो, 10वीं बार जब सुन रहे होगे ना, तुमको कहा रहा भाई ये बात तो इसने शुरू में ही बोल दी थी, 8वीं 9वीं बार तक भी मुझे ध्यान नहीं गया, उसको अब गया.
इसलिए कह रहा हूँ कि वट एवर यू परसीव, वट एवर यू एक्सपीरियंस इज़ नथिंग बट योर ओन कंडीशनिंग। तुम्हारी जैसी कंडीशनिंग है, जो इम्प्रिंट्स है तुम्हारे ऊपर, जो जैसा तुम्हारा इन्फ्लुएंस रहा है लोगों का, सिचुएशंस का, वो जो ढांचा तैयार हुआ है, अब वो ढांचा चीज़ों को जैसे देख रहा है, वो एक तरीके से खुद को ही देख रहा है, खुद को ही एक्सपीरियंस कर रहा है। डुअलिटी में भ्रम यही रहता है ना कि वो मैं हूँ एंड आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट माय प्रोजेक्शन इज़। प्रोजेक्शन बोलना भी सटीक नहीं है। अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू थिंक, व्हाट यू डू, what your activities are throughout the day, what else are you? Apart from what you think, what you do, what your perception is, what your belief is, what your ideology is, what your notions is, what your prejudice is, apart from all this, what else are you? So saying ki no, this is my thought and here I am. Apart from thoughts, what else are you? What else is conditioning? Yeah, only when you realize that who you really are, then only you can say. And actually, even then you won't say such stupid thing. That's a different thing, to realize that duality is actually the manifestation of non-dual. It's the manifestation of non-duality. Right now, even if you say that you are the observer, then even still you would just be experiencing your own projections. Those projections are you. You are those projections. Those projections are you. As you are conditioned, this is what you can experience. This is the limitation that you have. Thousands of things happen, but you only notice certain things. This depends on your conditioning. So this experience that you had is very, very conditioned. Usually we will say that I saw that man and such thoughts arised. What I'm saying is, apart from, first of all, looking at only that person, and second, having such conclusions, perception, judgments, depending on his or her look, behavior, whatever, all this is coming from your conditioning. First of all, what will excite you, or what will hurt you, what will grab your attention, and then how you will perceive it, and then how you will react. Apart from this, what else is conditioning? If you are conditioning, then you have to identify with the total of conditioning, identify with the whole of conditioning, which is both the ends of duality, and then you get free from conditioning. If you get 10,000 thoughts in a day, you are nothing apart from those 10,000 thoughts. If you do 20, 50 things throughout the day, you are nothing apart from, separate from those 50 activities. For example, if you are saying that, oh, I am anxious about my future, if you will say, this is me, as my conditioning is, what else I could have experienced as anxiety? Anxiety is something that is experienced by everybody, but the reason, the object of anxiety is separate. And what else is conditioning? It is just collection of lots of objects, lots of concerns. What is your concern is not my concern, and this is where the difference is. So what I'm saying is, you have to say that it's me. This is what I am method is. That you are not separate from what you are seeing. You are this activity that is going on. And then there is relaxation. Then you won't be fighting with your thoughts. Now both the ends of duality are connected. And now you will escape this trap of duality.
of conditioning. But for that, have honesty, see thoughts, realize it's me. Thoughts will lose their grip, then there will be insight. Similarly, if somebody says something and certain movements, sensations arise within you, some thoughts come in your mind, and there is an urge to say something, you are all this activity. The way you perceive that person, the way you are perceiving what he's saying, then whatever sensation is going on, you are this. Problem arises, suffering arises when you keep yourself in isolation and then say, this person is absolute, my beliefs are separate, my experiences are separate, I am conditioned. No, you are not conditioned. You don't stand apart from your conditioning. You are conditioning. You are the result of conditioning. You are conditioning. There is nothing like your thoughts. You thought. You are the thought. We all think, but what we think is different. That difference is coming from conditioning, and you are not separate from conditioning. You are conditioning. You are conditioning. Whatever, all the information that the senses provide you, whatever misinterpretation, judgment, label, whatever mind gives, that is you. Conditioning is very, very random, so I don't think that it is reliable. Whatever perception you carry about the world is flawed. It's unreliable. Oh, I think this guy is not good. I am this thought, I am this perception. It's not that there is a perception, there is you, and you are separate, you are isolated, standing apart from that perception. No, that perception is you. This is how two ends of duality are one.